नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत में आज दिन भर अफवाहों का दौर गर्म रहा। कुछ लोग ये कह रहे थे कि देवेंद्र सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और कुछ लोग ये कह रहे थे कि देवेंद्र सिंह राणा एक अलग से प्लेटफॉर्म बना करके जम्मू के इश्यूज को टेकअप करेंगे। लेकिन आज दिन भर में देवेंद्र सिंह राणा ने संभागीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, ना ही किसी और ओहदे से इस्तीफा दिया है। अलबत्ता कुछ आला बड़े नेताओं से मुलाकात जरूर की है। टेलीफोन पर हर्षदेव सिंह जो नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनसे बातचीत हुई है। अगर सुरेंद्र चौधरी की बात करें तो वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े नेता है, हाल ही में उन्होंने पार्टी को छोड़ा है, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। और डोगरा स्वाभिमान के चीफ चौधरी लाल सिंह से भी उन्होंने विस्तार से बातचीत की है। लेकिन बीच का क्रक्स क्या निकलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देवेंद्र सिंह राणा जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो वो कह रहे थे कि जम्मू की हितों के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता। कि जहां तक जम्मू का सवाल है उसके लिए हम हर एक से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कोई भी मेहमान आता है, भाई आता है, दोस्त आता है, वो बिल्कुल उसका खैर मकदम करना मेरा फ़र्ज़ है। और जहां तक जम्मू के हित का सवाल है, जम्मू के लोगों के हित का सवाल है, उसके लिए मैंने भिक्षु बनकर भाजपा से भी गुजारिश की थी, आज से 8-9 महीने पहले कांग्रेस से भी की थी, पीडीपी से भी की थी, अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी की थी, पैंथर पार्टी हर्षदेव सिंह जी से भी मेरी बात हुई, वो रामनगर हैं, उनका भी फ़ोन आया था। हमने हर एक से बात की है और हर एक से बात करने के लिए हम तैयार हैं ताकि जम्मू का भला हो। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जम्मू का भला तभी हो सकता है जब हम सब लोग जम्मू के लिए अपने अपने सियासी मौक़िफ़ को एक तर्क देकर अलग रखकर जम्मू की आवाज़ के लिए इकट्ठे हो जाएं, जम्मू के लोगों के लिए इकट्ठे हो जाएं। जो इस डोगरा प्रदेश के रहने वाले हैं, खा हम भाजपा के हैं, खा कांग्रेस के हैं, खा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, पीडीपी के हैं, खा हम अपनी पार्टी है या कोई और पार्टी है, या ये अपने लाल सिंह जी की डोगरा स्वाभिमान सभा है, सब लोग जो हैं हम एक बात पे इकट्ठे हो जाएं। और यही नहीं, जो जम्मू के बुद्धिजीवी हैं, जो जम्मू के पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो ट्रेड एंड कॉमर्स के लोग हैं, हम सबको इकट्ठे होकर ये अपने सियासत को अलग रखकर, बालातर रखकर कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जम्मू का एक नैरेटिव बनाएं और जम्मू का ऐसा नैरेटिव हो जो जम्मू से निकले, जो बाई जम्मू, फ्रॉम जम्मू, फॉर इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर हो। दर्शकों, जैसे हमने आपको बताया कि आज दिन भर देवेंद्र राणा जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनके आवास पर नेताओं का आना जाना लगा रहा। डोगरा स्वाभिमान पार्टी के चीफ चौधरी लाल सिंह भी पहुंचे और उनके अलावा सुरजीत सिंह सलाथिया पहले से ही पहुंचे हुए थे, और बड़े नेता पहुंचे हुए थे। और उन्होंने विस्तार से बातचीत की कि आखिर जम्मू के हितों की रक्षा कैसे की जा सकती है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी चौधरी लाल सिंह का देखते ही बनता था। जब आपने ट्राइफर्केशन की बात करी थी कि जम्मू अलग स्टेट बनाई जाएगी, तो क्यों नहीं बनाई? आपने लद्दाख को यूटी बना के उनके सारे मसले आपने हल कर दिए। जम्मू को फिर टोचन क्यों किया कश्मीर के साथ? ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के लोगों ने आपके सामने ही कह दिया कि मुसलमान इकट्ठे हो जाओ। ऐसी थोड़ी बात है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे की बात करना चाहते हैं, हम डिवाइड नहीं होने देना चाहते। और कोई भी डिवीज़न करेगा तो इसका मतलब किसी को फ़ायदा देने की बात है ना, किसी और को फ़ायदा देने की बात है। फिर दर्शकों, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही नेता जावेद राणा, जो एमएलसी भी रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं, उनसे भी बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, जैसे कि आज प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस देवेंद्र सिंह राणा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो डिक्लेरेशन, जम्मू डिक्लेरेशन के लिए किसी भी, यानी जम्मू के राइट्स के लिए, जम्मू के जो अधिकार हैं,
जम्मू की जो डिमांड्स हैं उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि कल उन्होंने कहा था कि वो पार्टी छोड़ेंगे, आज पार्टी छोड़ने का जिक्र नहीं किया। इस वक्त हमारे साथ जावेद राणा जो कांग्रेस क्षमा कीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता है, एमएलसी भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं। राणा साहब आपका स्वागत है। जावेद साहब, ये मान लिया जाए कि देवेंद्र राणा के साथ जावेद राणा भी खड़े हैं? नहीं, देखिए हमारे वो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं वो जम्मू सूबा के। अब जी। एज ए प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस तो मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ी है। जी, यानी आप उनके साथ खड़े हैं। अगर वो पार्टी चेंज करते हैं तो क्या आप चेंज करेंगे? नई पार्टी बनाते हैं तो क्या उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे? क्योंकि नहीं, ये बात नहीं है। पार्टी छोड़ेंगे क्यों? जी पार्टी छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। जी, जिस पार्टी ने देवेंद्र सिंह राणा जी को पार्टी में लाया, सियासत सिखाई, अपर हाउस में लिया, एडवाइज़र बनाया, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट पिछले 10 साल से हैं, तो मुझे लगता नहीं कि वो कोई वजूहात बनती हैं जिस पे देवेंद्र राणा साहब जो हैं वो पार्टी छोड़ सकते हैं। और दूसरी बात ये भी मैं रिकॉर्ड में लाना चाहूँगा कि देवेंद्र राणा साहब जो हैं वो एक मंजे हुए सियासतदान हैं। उनका जहन जो है वो मैं कहूँगा कि काफ़ी वो सुलझे हुए आदमी हैं और एक अक्लमंद आदमी है, अक्लमंद पॉलिटिशियन है। तो वो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी उजलत में कोई वो डिसीजन ले लेंगे या कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं वो जिससे वो पार्टी छोड़ सकते हैं। मुझे लगता नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि ये अफवाहें जो सुन रहे हैं, कल से परसों से हम अफवाहें सुन रहे हैं और एक र्यूमर चल रही है कि देवेंद्र राणा साहब पार्टी छोड़ सकते हैं। मुझे लगता नहीं। पिछले हफ्ते मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और 2-3 दिन पहले मेरी टेलीफोनिकली भी बात उनसे हुई है। ऐसी तो उन्होंने कोई तंजीम के साथ नाराज़गी का इजहार नहीं किया और ज़ाहिरन हमें भी कोई ऐसा लगता नहीं है कि तंजीम के साथ कोई उनकी नाराज़गी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस में होता है, तंजीमों में, पार्टियों में ग्रुपिज़म होता है, अलग अलग दल के लोग होते हैं एक ही तंजीम में, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं है। यहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमारे सरपरस्त आला हैं, तंजीम के बड़े लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, और उमर अब्दुल्ला साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे। लेकिन जावेद साहब, ये क्या मतलब हुआ कि उनके घर में अलग अलग पार्टी के नेताओं का आना शुरू हो गया? सुरेंद्र चौधरी उनसे मुलाकात करते हैं, हर्षदेव टेलीफोनिकली बात करते हैं और खुद चौधरी लाल सिंह वहां पर उनके आवास पर पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि जम्मू के लिए एकजुट होना होगा। और खुद देवेंद्र सिंह राणा भी ये कहते हैं कि एकजुट होने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। देखिए, जहाँ तक एकजुट होने का ताल्लुक है, ये तो अच्छी बात है, एकजुट तो होना चाहिए। आए ना सभी लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। मैं चौधरी लाल सिंह साहब को भी दावत दूंगा, मैं सुरेंद्र चौधरी साहब को भी दावत दूंगा और कई बार मैंने उनको दावत दी भी है, और हर्षदेव सिंह जी को भी दावत देता हूं। आइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी जमात है जो जम्मू कश्मीर और अर्शवैल जो हमारा लद्दाख जो हमारा एक इस जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था उसके लिए कुछ बेहतर सोच सकती है और रियासत के तीनों इकाइयों को आगे लेके जाने की जो ख्वाब जो शेर कश्मीर में देखा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में हम आगे बढ़े और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मंशूर प्रोग्राम पॉलिसी थी, मैं समझूंगा कि हम इन सब हजरात को गुजारिश करेंगे कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पे आएँ और जम्मू यकजुट की भी बात करें, खिता पीर पंजाल की भी बात करें, खिता चनाब की भी बात करें, कश्मीर की भी बात करें और लद्दाख की भी बात करें। और मैं कहूँगा कि यूनाइटेड जम्मू कश्मीर की बात करें, यूनाइटेड जम्मू कश्मीर जिसमें लद्दाख भी है, कश्मीर भी है, जम्मू भी है, हमारे सब एरियाज़ हैं। और इवन अगर हमें अल्लाह तबारक ताला अगर हमें ताकत दे, हिम्मत दे, तो हम यूनाइटेड जम्मू कश्मीर का तो बहुत बड़ा एजेंडा है, वो आप ही समझते हैं कि यूनाइटेड जम्मू कश्मीर कहाँ तक जाता है। जी, लेकिन राणा साहब, आप मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि देवेंद्र सिंह राणा को इस वक्त क्या सूझी, जम्मू कैसे याद आ गया? और आप कह रहे हैं कि पार्टी को लेकर के कोई बीच में कोई इख्तलाफ भी नहीं है, कोई डिफरेंसेस भी नहीं है, तो उसके बावजूद ये कहना कि जम्मू खित्ते की आवाज़ को बुलंद करना है, जम्मू खित्ते को यूनाइट करना है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में
काफी देर यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही है, वो अपने कार्यकाल में जम्मू को इंसाफ नहीं दिलवा पाई है। देखिए, हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर इक़्तिदार में यहाँ जम्मू में या कश्मीर में या हमारे पीर पंजाल में, खिता चनाब में या लद्दाख में जो कुछ भी हुआ वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में, रियासती असम्बली जब तक थी, यहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ बरसर इक़्तिदार आई उनके दौर में भी, और ख़ासकर मैं कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में ही ये डेवलपमेंट हुई। अब 5 अगस्त 2019 के बाद आप सब लोग जानते हैं इस वक्त रियासत के क्या हालात हैं। यहाँ रियासत का स्टेटस तोड़ दिया गया, यूटी बना दिया गया और तबाह बर्बाद कर दिया गया सब कुछ। तो लेकिन मैं ये गुजारिश करूँ कि जम्मू की बात कर रहे हैं कुछ हमारे साथी, ठीक है, बेहतर है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जम्मू को आप सिर्फ कनक मंडी तक सीमित ना करें ना, जम्मू को सामा जम्मू तक ना करें। जम्मू जो है पुंछ से जोरी भी जम्मू में है, खिता चनाब भी है, खिता पीर पंजाल भी है। तो ये मैं कहूँगा कि सब रीजन और सब रीजन मिलके ही एक आवाज़ बनती है। और मैं ये कहूँगा कि अगर किसी खिते के साथ ये कोई समझता है कि हम ये समझते हैं कि पीर पंजाल के साथ ज़्यादती है, चनाब के साथ ज़्यादती है, तो हमें मिलके जो है इन जो ज़्यादती हमारे साथ हुई या जो हमें चाहिए मिलके हमें काम करना चाहिए। लेकिन प्लेटफार्म जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में बेहतर साबित हो सकती है और तारीख ने ये दोहरा दिया है, तारीख ने ये साबित कर दिया है 5 अगस्त 2019 के बाद कि यहाँ कोई भी तजर्बा जो है, नया तजर्बा जो है वो कामयाब नहीं साबित हुआ। हालांकि यहाँ 370 तोड़ने के बाद, 35 तोड़ने के बाद सब लोगों ने ये गीत गाया कि हमने बहुत कुछ कर लिया है। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर साहब का मुझे वो बार बार याद आता है कि दिल्ली से दूरी और दिल से दूरी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब को ये 370 तोड़ने के बाद ही याद आया। तो मैं कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद एक जमात है जो जम्मू कश्मीर को मजबूत कर सकती है और तमाम रीजन और सब रीजन को आगे लेके जा सकती है। जावेद राणा साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोचा समझा मूव चला हो और खुद देवेंद्र सिंह राणा को आगे बनाया हो मोरा कि जम्मू में जिस तरीके से कश्मीर में डिवाइडेड हाउस बना, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बन गई हैं, वैसे ही जम्मू में भी और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को फ्लोट किया जाए? देखिए, बात यह है कि ये दिल्ली हमेशा मेहरबान कश्मीर पे रही है, कश्मीर पे ही पॉलिटिकल पार्टी जो है बनती रही है। इस पे मैंने बहुत बार असेंबली में भी कहा, असेंबली से बाहर भी कहा, और आपने मेरी जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह या जितनी भी मेरी स्पीचेस सुनी होंगी, क्योंकि दिल्ली जो है कश्मीर में घर घर में पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहती थी। हो सकता है कि दिल्ली का कोई मूव हो, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कोई भी ऐसी बात नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़हन में। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को मुतहद देखना चाहती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में और नौजवान साथ लीडर हमारे अहमदुल्लाह साहब की क़यादत में शाना बशाना आगे बढ़ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है और कोई भी जो है इससे मैं कहूँगा कि इससे पार्टी जो है मजबूत से मजबूतर, मुश्किल से मुश्किल टाइम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथियों ने पार्टी का दामन, नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन डॉक्टर साहब का, फारूक साहब को तनहा नहीं छोड़ा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि जो अफवाहें उठ रही हैं ये अफवाहें साबित होंगी। जावेद साहब, अब्दुल्ला परिवार के साथ, देवेंद्र राणा के साथ बहुत नज़दीकी संबंध हैं और अचानक इस तरह का कहना कि अलग प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जम्मू के राइट्स की संघर्ष किया जाएगा, नहीं, मैं कहूँगा, देखिए ये जम्मू के लिए अगर वो कोई बात कर रहे हैं आप, क्योंकि इस वक्त बीजेपी जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी का यहाँ रूल कर रही है इस अर्सवाइल स्टेट में और जम्मू के साथ ज्यादती हो रही है। देवेंद्र राणा साहब की इस बात की मैं भी तारीफ करता हूँ कि जम्मू के साथ ज्यादती ज़रूर है, लेकिन ज्यादती को दूर करने के लिए देवेंद्र राणा साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक प्लेटफार्म दिया है। वो सूबाई सदर हैं और सूबाई सदर होने के नाते वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को ये कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जम्मू की एकता और अखंडता के लिए, जम्मू की तामीर और तरक्की के लिए, खिता पीर पंजाल, खिता चनाब की तरक्की के लिए, फलाह बहबूदी के लिए हमें एकजुट होना चाहिए। और एकजुट के लिए हमारे पास प्लेटफार्म जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्लेटफार्म है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में इंशाल्लाह हम काम करेंगे। जावेद साहब, आखिरी सवाल, देवेंद्र राणा के साथ जावेद राणा बिल्कुल खड़े हैं क्योंकि देवेंद्र राणा जो हैं वो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। अगर कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो क्या जावेद राणा देवेंद्र राणा के साथ चले जाएंगे? देखिए, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर कोई हमारा साथी जो है
वो कोई गलती कर जाएगा तो हमके साथ, तो ऐसी बात नहीं। मुझे लगता है कि राणा साहब कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे, और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिपाही हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में ना रहे, जावेद राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर एजेंडा और प्रोग्राम पॉलिसी लेके आगे चलेगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही ऐसी जमात है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को सबको लेके चल सकती है। और ये वाहिद जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आज रियासत के लोगों को भी, आज पूरे देश को ये इस बात की जानकारी हो चुकी है, मान चुका है पूरा देश कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर स्टेट चलनी बहुत मुश्किल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो शेर कश्मीर का नारा था, ये पूरे देश ने इसको अडॉप्ट किया है। इंशाल्लाह ताला जो सेकुलर वैल्यूज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी हैं, हम इसको बरकरार रखेंगे। जो शेर कश्मीर का जो एजेंडा मंशूर पॉलिसी प्रोग्राम थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसको हम इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, भाजपा के विक्रम रंधावा से भी हमने बातचीत की। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की सियासत में इन दिनों अफवाहों का बाजार गर्म है। अगर खास तौर पर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़िए, बाकी जमातों में भी लोग इधर से उधर, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं इधर से उधर जा रहे हैं। ऐसे ही देवेंद्र सिंह राणा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के संभागीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपने तेवर स्पष्ट कर दिए। उनका कहना है कि जम्मू के हितों की रक्षा के लिए वो किसी तरह की भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लब्बो नवाब की बात करें तो ऐसा है कि अलग से प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिसपे जम्मू के इशू को टेकअप किया जा सकता है। और इस वक्त हमारे साथ विक्रम रंधावा हैं जो फॉर्मर एमएलसी है और बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विक्रम जी, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया विनोद जी। ये जो मूव चला जा रहा है, क्या आपको लगता है कि वाकई में जो भारतीय जनता पार्टी है जो जम्मू के इशू को एड्रेस करने में विफल रही है, शायद यही एक बड़ा कारण है कि नया प्लेटफॉर्म बन रहा है? ऐसा नहीं है, मुझे लगता है ये वन वे लव स्टोरी है। और कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग भी सुन रहे हैं कि देवेंद्र राणा जी पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन्होंने प्रेसिडेंटशिप की, जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की पोस्ट थी उससे इस्तीफा दिया है और अब शायद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। मैं तो विनोद जी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी बहुत मजबूत संगठन है और एक ऐसा संगठन है जो संस्कारों से ओतप्रोत है। और यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता अगर आना चाहता है तो वो साधारण तो ऐसे नहीं है कि उठ के आके तो उसको ले लिया जाएगा। उस पर पूरा विचार विमर्श करने के पश्चात कि बंदे के कितने मेरिट्स हैं कितने मेरिट्स नहीं हैं उस पर लिया जाता है। अलबत्ता ये जो अब इनको ध्यान में आया कि जम्मू के हितों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाना चाहिए, पता नहीं इनको अब ध्यान में क्यों आया, क्योंकि जम्मू के हितों का तो हनन हुआ है, लेकिन हनन हुआ है, लोगों को पता है कि किन सरकारों के दौरान हनन हुआ है। और जम्मू ने सबसे ज़्यादा नुकसान अगर झेला तो 5 अगस्त 2019 से पहले तक झेला था। 5 अगस्त 2019 के बाद तो जम्मू का तो खास करके मैं कहूँगा कि पुनर्जन्म हुआ है धारा 370 और 35A को हटाने के बाद। और जितनी जम्मू की चिंता वर्तमान में केंद्र की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की, इतनी चिंता कौन करेगा। लेकिन फिर भी अगर इनको लगता होगा कि कोई इस तरीके की ये मूव चला सकते हैं तो इट इज़ ऑल द बेस्ट फॉर देम। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे लग रहा है कि चुनावों का दौर पास आ रहा है तो ये लोग भी अब बाहर निकल रहे हैं, निकलना भी चाहिए इनको। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का वजूद, इसमें कोई दो राय नहीं कि जम्मू में देखने के लायक ही रह चुका है। पिछले 2014 के चुनावों में इन लोगों ने देख लिया था कि आ जाके मुश्किल से थोड़ा बहुत इनका अस्तित्व बचा था रजौरी सेक्टर में, अदरवाइज तो कहीं बचा नहीं। लेकिन आने वाले दिनों में ये लोग क्या मूव चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर एक मजबूत इकाई की तरह काम कर रही है। हमारा संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है। ज़मीनी स्तर पर अगर आज फील्ड में कोई लोग दिखते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के दिखते हैं। केंद्र सरकार की सैकड़ों योजनाएं हैं जो प्रैक्टिकली नीचे लागू की जा रही हैं और लाभार्थी करोड़ों की तादाद में जम्मू कश्मीर में निकल के सामने आ रहे हैं, जिनको हर योजना का ज़मीनी स्तर पे लखनपुर से लेके और कोहाला तक कश्मीर पूरा, जम्मू पूरा लाभार्थियों का भरा हुआ है। यकीनन इसके अलावा जब भी कभी चुनाव का दौर आएगा तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। विक्रम जी, आपने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू का पुनर्जन्म हुआ है। आप ही ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, माइनिंग को लेकर के बोल रहे लोग त्रस्त हैं, लीकर पॉलिसी को लेकर के लोग त्रस्त हैं। आप सोचिए कि जो अभी रिलायंस के आउटलेट्स खुलने वाले हैं उसको लेकर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की काल में पूर्ण बंद रहा। कभी कल्पना भी नहीं भारतीय जनता पार्टी ने की होगी कि हमारी काल के बिना भी जम्मू बंद हो सकता है। डर लगता है?
नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है व्यापारियों का, उद्योगपतियों का एक इदारा है, और मुझे लगता है उनकी दोबारा काल का अगर लोगों ने संज्ञान लिया है कि उनको लगा कि विषय गंभीर है, तो उसका उन लोगों ने समर्थन किया। तो मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कहीं भय है, क्योंकि बंद दुकानें जितनी थी उसमें अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की दुकानें थी, और उनको भी लगा क्योंकि हम भी चैम्बर के पार्ट एंड पार्सल हैं, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अगर एक कॉल दी है, हालांकि बड़ा कुछ स्पष्ट हो चुका है, एलजी ऑफिस से भी स्पष्ट हो चुका है, रिलायंस ग्रुप ने भी स्पष्ट कर दिया कि अभी हमारी ऐसी कोई मूव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा हमें वाइडर स्पेक्ट्रम में सोचना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि मैं कल्पना करता हूं कि मेरा बच्चा चंडीगढ़, दिल्ली, चेन्नई तक में शोरूम भी बनाए और वहां कारोबार भी करे, तो मैं कैसे रोक सकता हूं कि दूसरे राज्य का किसी का बच्चा जम्मू में आके कारोबार ना करे। अलबत्ता किसी के कारोबार को ठेस पहुंचे उसके लिए तो हम भी कभी नहीं चाहेंगे। यकीनन अगर ऐसी कोई मूव चली थी तो रिलायंस ने भी स्पष्ट कर दिया कि ऐसी मूव कोई नहीं थी, पर मुझे लगता है ये किसी ने फिलर छोड़ा था, और 100 पूरे आउटलेट्स खुल रहे हैं और वो भी जम्मू में खुल रहे हैं। ये जिन लोगों ने छोड़ा था कहीं ना कहीं शायद स्टेट के अंदर या जम्मू के अंदर अराजकता फैलाने वाले लोग भी हो सकते हैं। अलबत्ता बंद का लोगों ने जितना भी समर्थन दिया वो आपके सामने ही है। एक माइनिंग और एक्साइज पॉलिसी को आपने छोड़ दिया, जानबूझ के चबा लिया। ऐसा नहीं है, देखो जब सिस्टम चेंज होता है, अभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, धारा 317 हटने के बाद हम लोग मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं, नेशनल लेवल पे आप कंपटीशन में है, अब आप किसी को रोक नहीं सकते हो। हालांकि एक डोमिसाइल का बीच में रखा हुआ है कि डोमिसाइल बीच में होना चाहिए, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि अगर कहीं कोई बाहर के व्यक्ति आके जहां दबाव डालने का प्रयास करेंगे तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उसको सीरियसली ले सकती है। अब कंपटीशन है तो कंपटीशन के लिए तो सबको तैयार रहना ही पड़ेगा। देवेंद्र राणा के घर में डोगरा स्वाभिमान चौधरी लाल सिंह, जो आपके कार्यकाल में, आपकी सरकार के कार्यकाल में कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो भी वहाँ पहुँचे। सुरेंद्र चौधरी जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़कर आए हैं, और हर्षदेव सिंह ने टेलीफोनिकली बातचीत की है। क्या ये सभी लोग मिलकर के भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं? ऐसा नहीं, क्योंकि सबका एक अपना अपना लिमिटेड सेक्शन है जहाँ तक वो सर्वाइव करते हैं। चौधरी लाल सिंह जी का एक अपना क्षेत्र है, वहाँ तक का कद है, उन्होंने 2 जगह से पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ा। उसी संगठन को लोगों ने किस तरीके से हाथों हाथ लिया, कोई किसी से छुपा नहीं है। सुरेंद्र चौधरी जी एक विधानसभा तक सीमित हैं, हो सकता है कि वो इस चक्कर में गए हों कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हो तो कोशिश करो हमारा भी रास्ता बन जाए साथ साथ, कोई इस तरीके की बात उनके बीच में हुई हो, मैं कह नहीं सकता हूँ। अलबत्ता दोस्ताना ताल्लुकात हैं, आप उनको समझाने गए हैं या उनके साथ आने के लिए गए हैं, ये तो वही बता सकते हैं। अलबत्ता जो भी देवेंद्र सिंह राणा एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन है, 10 वर्ष तक उनको एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिला था। हालांकि ज़मीनी स्तर पे मैं कहूँगा कि देवेंद्र सिंह राणा ने बहुत बड़ा काम किया होगा, ऐसा नहीं है। वो एक सुलझे हुए व्यापारी थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की या मैं कहूँगा अब्दुल्ला फैमिली के लॉयलिस्ट होने के नाते उनको पहले एमएलसी बनाया गया और फिर फ्री हैंड उनको दिया गया नगरोटा विधानसभा में काम करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने 2014 का चुनाव भी जीता नगरोटा विधानसभा से, वहाँ भी उन्होंने 3-3.5 वर्ष विधायक के नाते काम किया है। एक सुलझे हुए व्यापारी हैं, सुलझे हुए पॉलिटिशियन है, जो भी कदम उठाएंगे मुझे लगता है कि अपना राजनीतिक भविष्य को भी मद्देनजर देखते हुए बनाएंगे। क्या आपको कहीं ये तो नहीं लगता है कि ये मूव नेशनल कॉन्फ्रेंस का सोचा समझा है? क्योंकि जो संबंध डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या अब्दुल्ला फैमिली और देवेंद्र राणा के साथ हैं, वो बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। उनको छोटे मोटे खामियों या छोटे मोटे तनाव या गलतियों से उन संबंधों में किसी तरह की कोई दरार नहीं आएगी। निस्संदेह ये बात तो भी टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है कि उनके पारिवारिक संबंध हैं, उनके व्यापारिक संबंध हैं, उनके राजनीतिक संबंध हैं। फिर ऐसा क्या हुआ गया कि देवेंद्र सिंह राणा जी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? हालांकि उन्होंने अपनी मूव मुझे लगता नहीं कि स्पष्ट की कि वो कहाँ जाना चाहते हैं या उन्होंने क्या सोचा है, लेकिन ये तो लगभग स्पष्ट ही लग रहा है कि वो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर चुके हैं। नहीं किया है तो फिर ये मुझे लगता है स्पेकुलेशन ही हो सकती है। अलबत्ता अभी नेक्स्ट विदिन 2-3 डेज में बड़ा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। माता के पवित्र नवरात्रे आ रहे हैं, इन नवरात्रों में बहुत से लोग अच्छे निर्णय भी लेते हैं जीवन के अंदर, और मुझे लगता है कि ये एक वाइज निर्णय ले लें और एक ठीक रास्ते पे चल पड़े तो अच्छा रहेगा।
विक्रम जी, आप संकेत दे रहे हैं कि ये नवरात्रों में शामिल कर जाएंगे बीजेपी में? देखिए, मैं मानता हूँ कि नवरात्रे हम सब के लिए, खास करके हम सनातनियों के लिए बड़ा महत्व रखते हैं। हम जीवन का कोई भी अच्छा काम जो है नवरात्रों में शुरू करना पसंद करते हैं। तो अगर इन्होंने कोई अब अच्छी डगर पे चलने का मन बनाया है, विशेष करके मैं कहूँगा कि जैसे इनके बड़े भ्राता जिन्होंने एक बेहतरीन निर्णय अपने जीवन में लिया और रिटायरमेंट से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और हमारे संगठन में ओतप्रोत होकर हमारी संगठन की शैली पे काम करते करते आज केंद्र में कितने मजबूत मंत्रालय में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं और मजबूती से अपने पार्लियामेंट क्षेत्र के लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। आई विश कि ये उनके रास्ते पे चलते चलते ठीक रास्ते पे चल पड़े तो कहीं ना कहीं अच्छा निर्णय। उनके भी रास्ते खुल जाएंगे जिन्होंने आज उनके दरबार पे हाजिरी लगाई है, उनको भी आप आमंत्रित कर देंगे या उनके लिए भी दरवाजे खोल देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट मानना है कि जिन्होंने आना है पार्टी उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स अपने लेवल पे पता करवा लेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने वाला कार्यकर्ता जो है पहले कार्यकर्ता बन के काम करता है, उसके बाद उसकी आगे की चढ़ाई शुरू होती है। आपको पता ही है विनोद जी, मैं खुद भी 26-27 साल से पार्टी का काम कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है वो हर नागरिक उसका सौभाग्य होगा जो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करे और आगे बढ़े। लेकिन विक्रम जी, मैंने सुना है कि बीजेपी में जो पहले से मौजूद वहाँ पे लोग हैं वो आउटसाइडर या जो पैराशूट को तो मतलब उभरने ही नहीं देते हैं। आप श्यामलाल शर्मा की बात करें और बहुत सारे नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। ऐसा नहीं है। श्यामलाल शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इकाई का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बनाया हुआ है हमने यूटी का। आज उनको प्रभार क्षेत्र दिया हुआ है, फील्ड में वो निकले हुए हैं, कहीं पर भी उनको नज़रअंदाज नहीं किया गया है। हमारी प्रदेश पदाधिकारियों की सारी मीटिंगों में वो बैठते हैं और मुझे लगता है कि वो वेल सेटिस्फाइड है। कांग्रेस के अंदर तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सफोकेटेड फील करते थे और अब तो उनको लग रहा है कि मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हूँ जिनके संस्कारों में राष्ट्रवाद है और खुद भी अच्छा लगता है कि जिस पार्टी के नाम के साथ भारत जुड़ा है उस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो अच्छा ही है। अलबत्ता अगर जो भी लोग और आते हैं हम उनका वेलकम करेंगे। अगर ये ज्वाइन करते हैं सभी के सभी लोग तो पार्टी मजबूत होगी। देखिए, पार्टी पहले ही मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी पहले ही बहुत मजबूत है। मैं यकीनन कह सकता हूँ जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश भर का हमारा संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है। जम्मू कश्मीर में रविंदर रैना जी की अध्यक्षता में सभी के सभी हमारे पोलिंग बूथ बिना चुनावी दौर के बावजूद भी आज की डेट में गठित हैं। इतना मजबूत ढांचा किसी के पास नहीं होगा। आप कभी आंकलन कर लीजिएगा कि हमारे पास पूरे जम्मू कश्मीर में जितने हमारे पोलिंग बूथ हैं 5,500 के करीब, सारे पोलिंग बूथों की प्रमुख कार्यकर्ताओं की सूचियां हैं और वो सूचियां फेक नहीं है। किसी भी कार्यकर्ता को फोन करके पूछा जा सकता है कि आपका कौन सा पोलिंग बूथ है। हमारी कार्य पद्धति ऐसी है कि हर कार्यकर्ता के लिए रोज रूटीन का काम है। ऐसा नहीं है कि आज पार्टी का प्रोग्राम है तो मुझे आज पार्टी के प्रोग्राम में जाना है इसलिए काम है। 24/7 हम पार्टी का काम कर रहे हैं। हर महीने मन की बात होती है, आपको पता ही, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करते हैं, उसमें हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर पोलिंग बूथ लेवल पे कार्यक्रम होता है। इसका मतलब हमारा ढांचा है ना, तो इनके आने से मजबूत हो जाएगी ऐसा नहीं मैं मानता हूं। पार्टी ऑलरेडी बहुत मजबूत है। अच्छे लोग और जुड़ते हैं तो एक मजबूत समूह बन जाता है, गुलदस्ते में और फूल लग जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद विनोद जी। दर्शकों, भाजपा के विक्रम रंधावा से भी हमने बातचीत